आपके जीवन में आपके विवेक में काम करता, कहां भेंट देना यार, वो तो पादरी धनवान हो रहा, कहां दशवांश देना यार, वो तो पादरी खा रहा, कहां अपने बीच बोना यार, ऐसी बातों में कहां विश्वास करना। एक विवेक बात करता है, जो परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी आया वो विवेक बात करता है। क्या खुद के विवेक की सुनना या खुदा की आत्मा को सुनना? जब जब आपके विवेक को आप सुनोगे तब तक आप फेलियर विश्वासी रहोगे, पर जब जब खुदा की बातों को आप ध्यान दोगे, वचन को मनन करोगे, विश्वास रखोगे वचन के पर, उसी दौरान जियोगे, उसी दौरान प्रार्थना करोगे, उसी के मनसा में आप चलोगे, तो परमेश्वर की आत्मा वो बोलेगी आप बोना है, आप बोना है, आप प्रार्थना करना है। वो अंदर से खुदा की रूह बात करेगी, माफ करना है, अरे तुझे उसने कुछ बोला, अरे छोड़ वो उस नालायक को छोड़ दे, तू माफ कर दे यार, तू प्रार्थना कर यार, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, वचन कहता वो तू उसी वैसा ही जीवन जी यार। अंदर से खुदा की आत्मा आपको करियोल करेगा, तैयार करेगा। जब जब आप पेशर में आएंगे, आप खुदा को बोलेंगे प्रभु मुझे माफ कर, मैं तेरे समान बनना चाहता हूं। आपका आंसू आसानी से गिरेगा। जब आपका आंसू आसानी से गिरना शुरुआत हो जाएगा तो आपके साथ खुदा का चमत्कार आना आसानी से माफ करने वाले बन जाओगे। आसानी से खुदा की आत्मा अगुवाई करना शुरुआत कर देगा। आसानी से प्रार्थना करने वाले बन जाओगे। आपने सोचा भी नहीं होगा वैसा चमत्कार आपके जीवन में खुदा काम करने वाला बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं परसों के दिन प्रार्थना करते हुए मैं सो गया। दोपहर के समय में 3 बार मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बोला अरे तेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मैंने बोला क्यों परमेश्वर, तूने ढिलाई क्यों छोड़ी है? प्रार्थना के लिए, वचन के लिए मैं परमेश्वर के सामने रोया, पर हे परमेश्वर अब क्या करूं मैं? मार्ग तो तू ही है, मार्ग बंद करने वाला तू है, खोलने वाला तू है, मैं क्या करूं? खुदा के सामने घुटने टेका, परमेश्वर से बोला, परमेश्वर से प्रार्थना किया। और एक दिन वो प्रार्थना 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 में रहा। परमेश्वर ने मुझे बोला कोई क्षेत्र से बहुत सारे भीड़ को परमेश्वर लेकर आ रहा है। मैंने पिछले हफ्ते क्या बोला था कि लोग देखो, मेरे इन उपवास के दिनों में लोग बाहर खड़े होंगे, प्रार्थना के लिए वेट करेंगे, घर छोटा पड़ रहा, आज हुआ ये, अब जो बोलो वो चमत्कार देखोगे। मैंने पिछले हफ्ते बोला आज ये चमत्कार है कि लोगों, आज परमेश्वर कितने सारे लोगों को लेकर आए। जो सोचो वो बोलो, वचन से मिलता जुलता, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हालेलुया। खुदा की आत्मा जब आप में है, खाली के टाइम में वो दिखाएगा कि आगे क्या होने वाला है। प्रार्थना कर, आगे क्या होने वाला। फिर परमेश्वर ने बोला, मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे दिखाया, आशीष भी दिखाया, लोगों को भी दिखाया। मुझे मेरी सेवकाई के लिए जरूरत है, चाहिए कि मैं देख सकूं, बोल सकूं। आपके परिवार को लेकर चलने के लिए आपको भी वो आत्मा की जरूरत है कि आपके परिवार को आप लेकर चल सके, बरकतों की ओर, चंगाई की ओर, आपके भविष्य को आप सच्चाई की ओर ले जा सकते। आज एक लड़की है कि वहां एक लड़का है, कि वहां एक भाई है, कि वहां एक बहन है, अपने भविष्य के लिए कभी सोचा नहीं कि मेरे जीवन में परमेश्वर बरकत देगा। ये विश्वास है तो वैसा जीवन की शुरुआत करो, वैसी प्रार्थना करो, वैसा जियो जैसा खुदा चाहता, वैसा बोलो जैसा खुदा चाहता। नेगेटिव बोलने के द्वारा विश्वास खत्म होता है। नेगेटिव बोल, हाँ पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसे बंद हो जाते। तू चमत्कार की दुनिया में आया है क्या? हालेलुया, हालेलुया। बीज बोने के द्वारा उन्नति होती है, प्रार्थना करने के द्वारा। लोग आज जब जब जरूरत है तो प्रार्थना बैठते। हालेलुया। श्वास लेकर देखो, डॉक्टर के पास जाते बोलता है कि डॉक्टर आराम से अच्छा श्वास निकल रहा है। जितनी श्वास की जरूरत होती है उतनी प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। सेकंड सेकंड आप पवित्रता का जीवन बनाते हैं, माफी मांगते हैं। सेकंड सेकंड की पवित्रता की जरूरत होती है, सेकंड सेकंड की आत्मा में है।
भले मुंह से तो नहीं पर मन से विश्वास है, मन से ध्यान से अंदर ताकि अंतरनी रूप से धर्मी हो। हालेलुया। खुदा के साथ चल रहे, ये रिजल्ट होगा आपका। ये साल यदि आपने सही प्रभु के साथ चलना शुरुआत किया तो उस दिन से आपके लाइफ में चमत्कार की नदियां शुरू हो जाएगी। वो चमत्कार हो सकता आपके जीवन में, हो सकता आपके परिवार में, हो सकता आपके व्यवसाय में। वो चमत्कार ये होगा, दुनिया में रोग भी आया पर आपका खर्चा, आपका मेहनत का पैसा दवाखाना व्यर्थ नहीं जा रहा। आज आप दवाखाने की परिस्थिति से गुजर रहे, चिंता मत करो। परमेश्वर आपको छुआ है, आपके परिवार को छुआ है। आपने ये जीवन यीशु मसीह के हाथ में दिया है। सोचो यदि आपके 2 लाख दवाखाने में गए, यदि आपका 1 लाख दवाखाने में गया तो उसका 7 लाख आपके पास आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर कहीं भी तरीके से निकाल देगा, लेकिन आप वचन परमेश्वर का वचन कहता है जो खोया वो 7 गुना तेरे पास लौट कर आएगा। यदि एक दुष्ट आत्मा निकलने के बाद में 7 आत्मा को लेकर आती है और उसकी दशा को बिगाड़ देती है, 7 गुना बिगाड़ देती है। यदि यीशु मसीह आया और उस खोया हुई बरकत को, खोई हुई जिंदगी में जहां जहां शैतान ने आपको 7 गुना तकलीफ दिया, तो मान लो कि 7 का 70 गुना आप चैन से जिएंगे और 70 गुना शैतान को सताने वाले होंगे। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, आपने विश्वास में आने से पहले कितना खो दिया। दवाखाने में चिंता मत करो, आपका कितना परिवार नुकसान हुआ। हो सकता आपका दादाजी मर गया शैतानी अटैक में, एक्सीडेंट में, लड़ाई में, हत्या में। ऐसे कई परिवार शैतान ने बर्बाद किया। चिंता मत करो, जो आपका खोया, चाहे वह धन हो, चाहे लोग अच्छी जिंदगी जी रहे थे, वो चले गया विश्वास में आने के बाद। जो भी नुकसान हुआ शैतान को भर कर देना पड़ेगा यदि आप खुदा के साथ जिएंगे तो। खुदा के साथ जिएंगे तो ये सब ऐसी है, आप परमेश्वर के राज्य में हो, उन्नति के लिए बुलाए गए हो। जो बोलेंगे सो होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने। यीशु मसीह कहता मैं आया हूं जीवन देने। और बहुतायत का अर्थ क्या है? बहुतायत का मतलब है यीशु मसीह जीवन देने आया बहुतायत का। जो तू सोचता है अब तो बीमारी से अच्छा हो गया, अब तो बीमारी नहीं, अब तो खुदा ने बरकत दिया, अब तो मैं आनंदित हूं, अब तो जितना मुझे जरूरत थी उतना पैसा दिया परमेश्वर, आशीष दिया, मार्ग खोला, धन्यवाद परमेश्वर। वो बहुतायत नहीं। जब तू आत्मिक दुनिया में है, जो तू चाहता है उतना तो खुदा ने दे दिया, लेकिन उससे तेरे जीवन में 7 गुना ज्यादा खुदा काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कब होगा? तू खुदा की मर्जी के ऊपर जिएगा। तो खुदा की मर्जी में जिएगा तो लालची नहीं होगा। खुदा की मर्जी में जिएगा, तेरी गवाही खत्म नहीं होगी, बुढ़ापे तक गवाही देता रहेगा। तो पापों से नफरत करेगा, पापों से बचा रहेगा। तो खुदा की मर्जी में तू जिएगा तो गवाही देगा, सुसमाचार सुनेगा, तेरे विरोधी के लिए तू प्रार्थना करेगा, देश के लिए, दास दासी के लिए, लोगों के लिए। तेरी जरूरतों को भूल जाएगा तू, पर आत्मिक दुनिया में तू प्रार्थना करेगा, तू लोगों को खिलाएगा, चाय पिलाएगा, प्रार्थना करेगा। तेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तू प्रार्थना करती है या करता है, तेरे बच्चे भी आकर प्रार्थना करेंगे। जो लोग आज इन दिनों में प्रार्थना के योद्धा है, उनका एक रिजल्ट है, उनके जीवन में आज क्या हालचाल है। किसी भाई ने पिछले हफ्ते बोला मेरा बेटा मुझे कई महीनों से परेशान कर रहा था, प्रार्थना में क्यों जाती, बाइबिल को देख कर वो गाली देता था। उस बहन ने बोला हम प्रार्थना में टिकी रही और आज मेरे बेटे को खुदा ने चेंज किया, वो हमारे साथ प्रार्थना में बैठता है। बोला यीशु मसीह के। एक बहन ने 8 या 9 महीने तक प्रार्थना किया, उसका पति गाली देता था, रोज दारू पी पी कर परेशान करता था। या तो तेरा पति जीत जाएगा या तो तू जीत जाएगी। खुदा जीवित है, खुदा के साथ तू जिएगी। मैंने बोला खुदा जीवित है, खुदा के साथ तू जिएगा, विश्वास करेगा,
परमेश्वर का वचन कहता विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरा परमेश्वर कहता है कि सब कुछ हो सकता है। मैं विश्वास करती हूं मेरा पति बदल जाएगा। उसने प्रार्थना किया, उपवास रहा, उसका पति डबल टिबल उसको ज्यादा तंग किया। उसने बोला हाय पास्टर जी मैं क्या करूं? मैंने बोला वो डबल तुझे तंग करता है तो डबल प्रार्थना को बढ़ा दे, शैतान लाइफ टाइम के लिए हार जाएगा। उसका पति 7 या 8 महीने के बाद चेंज हुआ, विश्वास किया, बपतिस्मा पाया, प्रभु के वचनों के द्वारा जीना लगा। हाँ, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। आमीन। एक दूसरों को बोलो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। बोला अंधे देखते हैं, उनके बोलते हैं, बहरे सूखते हैं, रोगी चंगे होते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुंडे जिलाए जाते हैं। ये आज भी होता है, वचनों के द्वारा विश्वास करने वालों के लिए होता है। हालेलुया। बोले एक दूसरे को आप विश्वास कर लो, प्रभु की मर्जी में जियो। परमेश्वर आपसे बात करने वाला है, परमेश्वर आपको उठाने वाला है, परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ता। अपने हाथों को उठाइए, अपने आंखों को बंद उठाने के लिए धन्यवाद। मैं एक समर्पित जीवन जीना चाहती हूँ। मेरा निशानी होगा मैं तेरे वायदे के अनुसार, तेरे वचनों के अनुसार, मैं तेरी करुणा सत्य है, तेरा वचन नहीं टलता है। धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है। धर्मी बढ़ते हैं क्योंकि तू उनका परमेश्वर है। धन्यवाद परमेश्वर, जब तुझे पुकारते हैं तो उनकी प्रार्थना को सुनता है। हाँ परमेश्वर तू महान है। हाँ परमेश्वर तेरी महिमा हो। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे, लबनान के देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। मैं परमेश्वर के आंगन में हूँ, मैं फलता फलता जाऊंगा, मेरा घराना फलता फलता जाएगा। मैं परमेश्वर के राज्य में हूँ, शैतान को छू नहीं सकता। शैतान तेरे सारे वैदिक अधिकार काट देता हूँ। मेरे पाप करने के द्वारा, लड़ाई और बुराई करने के अधिकार को तोड़ता हूँ, वापस लेता हूँ। मूर्ति पूजा से, लड़ाई से, घमंड से, ईर्ष्या से, नफरत से, गाली गलौज से, नफरत से, मेरे पापों के द्वारा जितना भी शैतान को मैंने अधिकार दिया वापस लेता हूँ। सारे शैतान के अधिकार को मेरे ऊपर से तोड़ देता हूँ। मैं परमेश्वर की बेटी बेटा हूँ। मैं परमेश्वर की आत्मा में जीने के लिए निर्णय कर चुका हूँ। पवित्र आत्मा तो मुझ पर कब्जा कर, पवित्र आत्मा मुझ पर तो कब्जा कर। मेरे हर एक पितरों के दोष, हर एक श्राप यीशु के नाम में मेरे ऊपर से तोड़ देता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैंने बहुत बार तेरी बातों को नहीं माना, तेरे दास की बातों को नहीं माना, समय पर चर्च में नहीं आया, प्रार्थना को मैंने हल्के में लिया, तेरे दास को मैंने हल्के में लिया। प्रभु मुझे उठा, इसलिए तेरी सेवा करूंगी। मुझे माफ कर, मैं जीवन के अंत तक तेरी सेवा करूं। जीवन के अंत तक मैं तेरे काम को लेकर चलूं, मैं तेरी इच्छा को पूरा करूं। मैं मेरी मर्जी को नहीं, मैं तेरी मर्जी पर जीऊं। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आज तक मेरी मर्जी पर जी रहा था। चमत्कार हो जाए, होते थे, पर मैं तेरी योजना को नहीं पहचानता था। मैं बचाया गया हूँ, मैं तेरे राज्य में हूँ, मैं चमत्कार की दुनिया में हूँ। मैं क्यों विश्वास को नहीं बढ़ा पा रहा था? मुझे माफ कर पिता, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे आजाद कर परमेश्वर। मैं तेरी संतान हूँ। तेरा वचन कहता है जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ आजादी है। मैं तो परमेश्वर की आत्मा को लेकर चलता हूँ।
पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है। थैंक यू जीसस। जहां आत्मा वहां आजादी। आज तक छुटकारा नहीं मिला तो अपने घुटने पर आ जाए। आज आपको आजादी चाहिए।